नमस्कार। पूरे देश की नज़र बॉर्डर पे थी और बॉर्डर पे तनाव था। कई ऐसे चिन्हित शहर थे जहाँ पे ब्लैकआउट था, लेकिन जो हमारा शहर है वापी, वहाँ पे अघोषित ब्लैकआउट था। अघोषित ब्लैकआउट इसलिए कह रहा हूँ कि 4-5 दिनों पहले जो मौसम बदला था, जो मौसम का मिजाज बदला था, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो स्थिति थी बारिश की वजह से, आंधी की वजह से, तो यूँ कहें कि पूरा शहर एकदम बिल्कुल परेशानी के दौर से गुजर रहा था। इसमें सबसे बड़ी नकारात्मकता किस डिपार्टमेंट की थी अगर यूँ समझा जाए प्रशासनिक स्तर पे, तो जीईबी की थी, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। उसका कारण क्या था कि एक दौर हुआ करता था कि जब जीईबी के पास कोई बड़ी समस्या आती थी या कोई लंबा शटडाउन होता था तो वो रिक्शे घुमाते थे, लोगों तक सूचना पहुंचाते थे कि आज 4 घंटे बिजली नहीं आएगी, 5 घंटे बिजली नहीं आएगी, और लोग उस हिसाब से अपने घरों की व्यवस्था या अपने जहाँ भी उनका वर्क प्लेस होता था उसकी व्यवस्था करते थे कि कैसे मैनेज किया जाए। आज जीईबी ना तो सूचना देने में विश्वास करता है, ना सूचना लेने में विश्वास करता है। उनके आप फ़ोन कीजिए, फ़ोन बंद मिलेंगे, या तो फ़ोन साइलेंट पे रहेंगे, या फ़ोन उठा के रख देंगे, या बात नहीं करेंगे। मतलब उनको संवाद करना ही नहीं, लोगों को बताना ही नहीं कि समस्या क्या एक्चुअली है। तो इस तरीके से अघोषित ब्लैकआउट रहा पूरे वापी में। हम ये नहीं कहते कि आप जान जोखिम में डालकर तार जोड़ दें, पेड़ हटा दें, लेकिन लोगों को तो बताएं, लोगों को तो सूचना दें। हर किसी के घर में बूढ़े माँ बाप हैं, नौनिहाल हैं, जो कहीं ना कहीं बिजली पे आधारित जीवन जी रहे हैं। अगर आपके घर में बिजली नहीं है तो आप अपना फ़ोन भी चार्ज नहीं कर सकते, और सूचना क्रांति के युग में अगर फ़ोन नहीं है तो आप समझिए कि बिल्कुल आप नकारे हैं, आप किसी से संपर्क ही नहीं कर सकते हैं। तो जीईबी पे कहीं ना कहीं एक कंट्रोल क्रिएट करना चाहिए शासन को, प्रशासन को, या जो इस व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, नगर पालिका, महानगर पालिका, या जो भी आप कहें, क्योंकि लोग बहुत परेशान होते हैं। और ये 2-3 दिन का जो डिस्टर्बेंस था वातावरण का, वो बिल्कुल क्षणिक था। अभी एक लंबा दौर आने वाला है, लंबा समय आने वाला है, जिसमें लगातार 2-3 महीने बारिश होगी, तो कैसे मैनेज होगा। और वो किसी की सुनते ही नहीं। आप यूँ कहें कि एक बिल्कुल दबंगई उनकी चलती है, दादागिरी उनकी चलती है, जहाँ पे उन्हें किसी की चिंता ही नहीं है, क्योंकि उन पे ना तो कोई प्रशासन एक्शन ले सकता है, ना हम कुछ कर सकते हैं। और ये लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि हर आदमी जीईबी दफ्तर में जाए। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि सिर्फ महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो जीईबी दफ्तर में जाके सूचना प्राप्त करे। और सूचना ऑथेंटिकेटेड भी नहीं होती है कि चलो 4 घंटे में आएगी, 2 घंटे में आएगी, 3 घंटे में आएगी। और हर किसी के पास इन्वर्टर नहीं है आज के डेट में, हर किसी के पास डीजी नहीं है, तो ये बड़ी विकराल समस्या है। लेकिन जीईबी को कोई चिंता ही नहीं है। अगर आपने बिजली का बिल 2 दिन लेट से भरा तो वो आपका काट के जाएंगे। लेकिन जितनी चौकसता उनके अंदर बिजली काटने की है, उतनी ही चौकसता होनी चाहिए कि वो लोगों तक संपर्क करे, लोगों को बताए। और अगर पुराने मापदंड में और पुराने मेथड्स में होता था कि हम ऑटो घुमाकर लोगों को सूचना दें, तो आज भी ये किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि मैं व्यक्तिगत तौर पे ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सामाजिक समस्या है। क्योंकि जीईबी को लेके, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लेके लोग बहुत नकारात्मक हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है किया तो क्या किया जाए। ना तो इनका कोई कंप्लेन बॉडी है, ना कोई ऐसी अथॉरिटी है जिसको हम कह के इस चीज़ों को दुरुस्त कर सकें। तो ये बिल्कुल असहयोगात्मक मोड में चल रही है संस्था, और कहीं ना कहीं इस पर घोर विचार विमर्श होना चाहिए और इस पर एक निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप सबकी भी यही राय होगी इस विषय को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद।